ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि नीट एग्जाम का जो हमारे पास में कंफ्यूजन है कि क्या एग्जाम हमारे पास में 1 अगस्त को हो सकती है, क्योंकि हमारे पास में एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। इसके बारे में बात करूंगा। बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे, तो जल्दी से जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, मैंने पिछला वीडियो बनाया था और मैंने उसमें बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो चांसेस 70% है कि आपका ऑन टाइम हो जाएगा और 30% चांसेस है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा। लेकिन पोस्टपोन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मैंने कहा था कि 1 महीना 40 दिन पोस्टपोन हो सकता है आपका एग्जाम, मतलब कि अगस्त में नहीं हुआ तो सितंबर के स्टार्टिंग में कहीं हो जाएगा आपका एग्जाम, क्योंकि ऑलरेडी अभी 3 महीने बाकी है एग्जाम में। और उसके बाद हम 1 महीना का और ज़्यादा पोस्टपोनमेंट ले सकते हैं। तो 4 महीना जो है हमारे पास में एग्जाम, मतलब तब तक एक्सपेक्टेड है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी एंड गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएगी एग्जाम को कंडक्ट करने का, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को सजेशन दिया था कि आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो, 1 अगस्त मान के ही करो, ताकि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो उस टाइम पे आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो पोस्टपोन इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हुई नहीं है। हो सकता है वो ड्रॉपर हो, उनका ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट दे दिए हो, तो वो चाह रहे हो कि उनका ज़्यादा उनको टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए। ये सारी थिंकिंग होती है, मैं समझता हूँ ये चीज़। मैं भी जब आप लोग इस सिचुएशन में था तो ऐसे कभी कभी सिचुएशंस थॉट्स आते थे कि यार एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, काफ़ी ज़्यादा एक होता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली ये चीज़ है कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि आपको 1 अगस्त के हिसाब से ही पढ़ना है। इसमें आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है, इस चीज़ को समझो। इसमें मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हो गया। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे, कुछ लोग उल्टी सीधी चीज़ें लिख रहे थे कि सर को आपको आइडिया नहीं है, ये है, वो है, ना है, तेना है, एग्जाम पोस्टपोन होगा। एंड सबसे ज़्यादा जो डाउट्स ये आ रहे थे बच्चों के मन में कि यार एप्लीकेशन फॉर्म तो अभी तक रिलीज़ हुआ ही नहीं है। तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुआ ही नहीं है तो बच्चे ये कह रहे हैं कि 4 महीना हमको लगता है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने और एग्जाम कंडक्ट करने के बीच में। तो एग्जाम इस लॉजिक से, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो इस लॉजिक से जो हमारा एग्जाम है वो बहुत बाद में होगा, ऐसा बच्चों का थिंकिंग है। तो इसी पे मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि मैं आप लोगों का कोई दुश्मन नहीं हूं। पिछले साल क्या हुआ था पता है? पिछले साल पहले तो एग्जाम पोस्टपोन हुए थे 2020 में, और मैंने उस पर वीडियोस बनाए थे। उसके बाद क्या हुआ था, एक ऐसा टाइम आ गया था जब जेई और नीट को पोस्टपोन को लेकर के सारे यूट्यूबर सामने आ गए थे, चाहे वो छोटा कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो बड़ा कोई यूट्यूबर हो। और एकदम लास्ट में जब सब लोग सामने आ गए थे ना, मैं पीछे हट गया था। आप लोग जाकर के अगर देखोगे तो मैंने उस टाइम पे कोई भी वीडियोस उस टाइम पे नहीं बनाए थे। और वो इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील आ गया था कि यार जो अब पोस्टपोन है वो नहीं होने वाला है। मेरे को ऐसा फील आ गया था, आई वॉज नॉट 100% श्योर कि पोस्टपोन होगा। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करूं कि बच्चों को झूठी दिलासा दिला दूं कि पोस्टपोन हो जाएगा, ये वो पिटीशन फाइल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब करना चाहिए तब तो मैंने हेल्प किया, लेकिन जब ऐसा फील आया कि नहीं अब गवर्नमेंट कंडक्ट करा देगी किसी भी हालत में, तो मैंने उस चीज़ में बढ़ावा नहीं दिया। और वैसा ही हुआ, एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो गए थे। उसी तरीके से मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली दिलाऊं ताकि बाद में आपका जो करियर है वो बर्बाद हो। इसीलिए मैंने आप लोगों को सजेशन दिया इस चीज़ का कि आप लोग 1 अगस्त को मान के पढ़ो। थोड़ा जो है एक्स्ट्रा टाइम आपका लग सकता है, पोस्टपोन हो सकता है थोड़ा बहुत, उस टाइम को आप लोग मॉक टेस्ट देने के लिए यूटिलाइज कर लेना। लेकिन ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होगा। अब आते हैं बच्चों की जो क्वेरीज है। बच्चों की क्वेरीज है कि सर वो जेई मेन से कंपेयर कर रहे हैं बच्चे। वो ये कह रहे हैं कि सर नीट का एग्जाम ज़्यादा लोग देते हैं, नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है, तो उसमें क्या है ज़्यादा टाइम लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म को, सारे रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस करने में। 1 टाइम एग्जाम होता है, जेई मेन बार बार होता है, इस वजह से जेई मेन जल्दी कंडक्ट कराया जा सकता है। देखो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि जेई मेन 4 बार होता है तो वो जल्दी प्रोसेस हो सकता है रजिस्ट्रेशन, और नीट हमारा 1 ही बार होता है तो फिर वो जल्दी प्रोसेस नहीं हो सकता है। जेई मेन में भी एक अटेम्प्ट में 10 लाख बच्चे देते एग्जाम। यहां पर अगर 15-16 लाख बच्चे दे रहे हैं तो 4 गुना नहीं हो गया, 1.5 टाइम्स है, मैं समझता हूं। बट ये नहीं कि 4 गुना ज्यादा टाइम लग जाएगा, 6 गुना ज्यादा टाइम लग जाएगा। जेई मेन के एग्जाम्स में अगर आप देखो तो रजिस्ट्रेशन होती है और उसके काफी जल्दी ही आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह आ जाता है और काफी जल्दी आपके एग्जाम भी हो जाते हैं। हर महीना एग्जाम है, ठीक है, रिजल्ट भी आ जाता है, फिर अगला अटेम्प्ट भी आ जाता है। इस तरीके से जो जेई मेन का चीज चल रहा था। और 9-10 लाख बच्चे लोग देते हैं जेई मेन, कभी कभार 6 लाख भी देते हैं, 7 लाख भी देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 6 लाख के जगह 16 लाख बच्चे देंगे तो टाइम भी उतना ही, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है। आप ये मत सोचो कि एक हाथ से लेकर के लोग बैठे रहते हैं, जैसे स्कूल में कॉपी चेक होती है कि 5 कॉपी चेक करने में इतना टाइम लगा तो 25 कॉपी चेक करने में 5 गुना टाइम लगेगा। वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला वो जमाना गया, ठीक है। वो चीज़ मत सोचो आप, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है।
उस रेशियो में अगर 60 लाख बच्चे भी देंगे ना, तो अगर 6 लाख के जगह 60 लाख दे रहे हैं तो 10 गुना टाइम नहीं लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा बट उस रेशियो में नहीं, क्योंकि वो फिजिकल लेबर नहीं होता है, राइट। इस चीज़ को समझो कि आपका जेई मेन भले ही कम लोग देते हो, लेकिन स्टिल जेई मेन भी 7-8 लाख लोग तो देते ही हैं, कई बार 10 लाख लोग भी दे देते हैं, एंड इतना टाइम जो है नहीं लिया जाता है। अब एक चीज़ और है, ऑफलाइन होगा एग्जाम, तो ऑफलाइन के सेंटर्स वगैरह रेडी करने हैं, तो बेटा लोग, बच्चा लोग, ऑफलाइन में जैसे सेंटर्स रेडी करने होते हैं वैसे ऑनलाइन में भी सेंटर्स रेडी करने होते हैं, और उसमें ज़्यादा झमेला होता है क्योंकि ऑनलाइन में कंप्यूटर्स भी होने चाहिए सेंटर में। बच्चे लोग ये सोच रहे हैं कि यार ऑफलाइन सेंटर्स रेडी करने हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा सबको रेडी करने के लिए। यार ऑनलाइन सेंटर रेडी करना ज़्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि वहाँ पर फिर सब कंप्यूटर्स को भी चेक करना पड़ता है, सारे कंप्यूटर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी सब सही है कि नहीं है, वो भी देखना पड़ता है। ऑफलाइन सेंटर्स तो फिर भी ईजी है मुझे लगता है, क्योंकि स्कूल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बट वैसे स्कूल्स, वैसे सेंटर्स जहाँ पर कंप्यूटर भी हो, वो ढूंढना पड़ता है। तो आप ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि नीट को क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा, अपने तसल्ली के लिए कि भाई एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाए। और क्या रीज़न है, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है। अब बच्चों का ये कहना है कि सर 4 महीना लगता है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने से लेकर के एग्जाम कंडक्ट होने तक। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लो कि दिसंबर में किसी एग्जाम का फॉर्म रिलीज हुआ, दिसंबर पूरा मिला, जनवरी फरवरी पूरा मिला, मार्च पूरा मिला, सपोज कर लो 4 महीना पूरा मिला और अप्रैल के स्टार्टिंग में एग्जाम हो गया। मान लो उस दिन खबर आती है कि आपका एग्जाम जो है वो पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया है, ऐसी कोई न्यूज आती है सपोज कर लो, तो क्या और 4 महीना लगाएगी गवर्नमेंट एग्जाम वापस से कंडक्ट करने के लिए? समझ के देखना, ऐसे पास्ट में बहुत बार हुए हैं कि पेपर लीक हुआ है, एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो क्या उतना ही टाइम 4 महीना लग गया था वापस कंडक्ट कराने के लिए? सोच के देखो, पहले सारे एग्जाम्स ऑफलाइन होते थे, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, अब जेई जो है ऑनलाइन हो रहा है। तो सोचो दिसंबर में फॉर्म रिलीज हुआ, दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में एग्जाम हुआ, अब लीक हो गया पेपर, कैंसिल हो गया एग्जाम, अब अप्रैल में जून जुलाई 4 महीना लगा के फिर अगस्त में एग्जाम होगा क्या? नहीं ना, गवर्नमेंट ये ट्राई करेगी कि चलो 2 महीने के अंदर अंदर अब इस एग्जाम को वापस से कंडक्ट कराया जाए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ट्रेंड देख करके ये बोल सकते हो कि पिछले साल 4 महीना लगा, उसके पिछले साल 4 महीना लगा, उसके पिछले साल 4 महीना लगा, तो इस साल भी 4 महीना ही लगना चाहिए। नहीं, एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, मैं समझता हूं कंडक्ट कराना एक टफ टास्क होता है, लेकिन उसको कंडक्ट कराने वाले लोग मेरे आपके जैसे नहीं होते, वो बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनका सिस्टम अलग रहता है, उनको भी मैनेज करना आता है। जैसे आपका 2 साल का सिलेबस है, लेकिन आपने 2 साल पढ़ाई नहीं करी, फिर भी आप लास्ट मोमेंट में एक रात पढ़ के कुछ ना कुछ पासिंग मार्क्स लाते हो ना, चीज़ों को मैनेज करते हो ना। मैंने आप लोगों को अपनी भी स्टोरी बताई है, ट्रू स्टोरी केमिस्ट्री की, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कैसे लास्ट मोमेंट में केमिस्ट्री पढ़ के उसमें अच्छा मार्क्स 80+ मार्क्स मुझे जितना याद आ रहा है मैंने स्कोर किया था। तो जैसे आप लोग एक रात पहले पढ़ के पास हो सकते हो, उसी तरीके से अगर आप मैनेज कर सकते हो अपने काम को, वैसे वो नेशनल लेवल के एग्जाम जो एनटीए टेस्टिंग एजेंसी जो कंडक्ट कराती है, उनके पास भी इतने रिसोर्सेज, इतना टैलेंट, इतना स्किल्स है कि वो मैनेज करके 4 महीने का काम को वो 1 महीने में कर सकते हैं। इस चीज को समझो, आप उनको कमजोर समझ ले रहे हो, आपको ये लग रहा है कि 4 महीना तो लगता ही है, तो यहां अगर एप्लीकेशन फॉर्म 2 महीने बाद आएगा तो फिर एग्जाम भी 2 महीने शिफ्ट होगा। ऐसे इस रेशियो में नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं होता है, इस चीज को आप लोग समझो। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, थोड़ा लेट आएगा, जब भी आएगा, लॉकडाउन जो है वो ठीक होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके साइबर कैफेज वगैरह ही खुले नहीं है, तो फिर वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सब लोग घर से भर नहीं पाते, ये सारे इश्यूज हैं। तो यस, एप्लीकेशन फॉर्म लेट होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना लेट एप्लीकेशन फॉर्म आने में लगेगा उतना ही लेट आपका एग्जाम भी आगे हो जाएगा। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये चीज़ को समझो। गवर्नमेंट के पास इतना सिस्टम है कि वो ट्राई करेगी कि हम एप्लीकेशन फॉर्म आने के, जैसे मान लो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 20 दिन दिया जाता था पहले, तो अब आपको 20 दिन नहीं मिलेगा, अब आपको 10 दिन मिलेगा, है ना। सपोज कर लो एग्जाम कंडक्ट होने के पहले 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता था, अब 15 दिन पहले नहीं आएगा, अब 7-8 दिन पहले आएगा। जेईई मेन का एडमिट कार्ड पता है इस साल 4-5 दिन पहले आया था, ठीक है, आपके एग्जाम के 3-4 दिन पहले आपका जेईई मेन का एडमिट कार्ड आ रहा था इस साल, जो आपके अटेम्प्ट्स हो रहे थे। तो वैसा नीट में क्यों नहीं हो सकता? 5 दिन 6 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, हो ही सकता है ना। आपको 20 दिन का टाइम नहीं देके अगर गवर्नमेंट 5 दिन का भी टाइम देती है तो आप क्या कर लोगे? आप ये तो नहीं बोल पाओगे कि हमको तो 20 दिन का टाइम मिलता था ट्रेंड के हिसाब से, इस बार हमको कम टाइम मिला इसलिए हम 5 दिन में एडमिट कार्ड नहीं भर पाए, हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। ऐसा तो नहीं करोगे ना, समझ रहे हो। पहले आपको 20 दिन का टाइम मिलता फॉर्म फिलअप करने में, अब 5 दिन का मिला, तो आप उसको एक्सक्यूज बना के पिटीशन फाइल करने लग जाओगे कि हमने नीट का एग्जाम इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि 5 दिन का हमको टाइम मिला फॉर्म फिलअप करने में। अरे फॉर्म फिलअप करने में तो 1-2 घंटे लगते हैं ना, है ना। तो 5 दिन में भी इंसान कर सकता है, 20 दिन में भी एग्जाम इंसान कर सकता है। एडमिट कार्ड 15 दिन पहले आता है, 15 दिन में आप माइंड मेकअप करते हो कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ एग्जाम है, ये है वो है, वो काम 7 दिन में भी तो हो सकता है, राइट। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी जब वो प्रोसेस करेगी आपके सारे रजिस्ट्रेशंस को, तो वो भी कम टाइम में उस चीज़ को कर सकती है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, चाहे तो सब हो सकता है यार।
आप ट्रेंड मत देखो कि लास्ट 10 साल में ऐसा होता था, नहीं, लास्ट 10 साल कोरोना भी नहीं था, अभी कोरोना है, तो उस हिसाब से सिचुएशंस को एडजस्ट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप 1 अगस्त के हिसाब से प्रिपरेशन करो। हाँ, एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, 1-1.5 महीना और पोस्टपोन हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो गए तो बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी से मैं आप लोगों को ये नहीं बोल सकता हूं कि शायद उससे ज्यादा पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। मैं आप लोगों को सेफ साइड में रखना चाहता हूं ताकि आप लोग गुमराह ना हो, जिसकी वजह से मैंने वो वीडियो बनाया है और ये वाली वीडियो में मैं आपको बना के बता रहा हूं लॉजिकली। आप ही के क्वेश्चंस को आप लोगों ने जो कमेंट्स में पूछे कि यार एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया तो कैसे होगा, ये कोई लॉजिक नहीं है कि 4 महीने ही लगेंगे आपको एग्जाम और एप्लीकेशन फॉर्म के बीच में, नहीं, कम टाइम में भी हो सकता है, 1.5 महीने में भी वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप बड़ी चीज है लेकिन वो आप मैनुअली नहीं कर रहे हो, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, सारे सिस्टम्स है, सारी टीम है उनके पास में, वो चीजों को मैनेज करेगी। आज से 4 साल पहले आज जितने पेशेंट्स डॉक्टर देख रहे हैं एक दिन में, क्या 4 साल पहले उतने पेशेंट्स देख पाते थे? पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था, लेकिन आज उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उन्हें इतने पेशेंट्स देखने पड़ रहे हैं। मैनेज करने के लिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है ना, नीट के, उनको, MBBS के, उनको बुलाया जाएगा अभी हॉस्पिटल में सर्विस देने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो असिस्टेंट्स के लिए उन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और इस वजह से नीट PG का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। तो ये मैनेजमेंट हुआ कि हमने क्या करा, अपने लेबर को बढ़ा लिया चीजों को टैकल करने के लिए। उसी तरीके से जो NTA टेस्टिंग एजेंसी है वो भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगी, लेबर बढ़ा लेगी, जैसे तैसे उनको करना होगा वो मैनेज करेगी, बट जो काम 4 महीने में वो करती थी वो उसको 1.5 महीने में भी खत्म कर पाएगी। क्या आपको ये चीज क्लियर हुआ? और मैं आप लोगों का कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं खुद चाहता हूं कि आप लोगों का भला हो, पोस्टपोन हो जाए तो बढ़िया है, और अगर नहीं हुआ तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों का नुकसान ना हो, ठीक है। और एट द एंड विश तो हम यही करेंगे ना कि सारी सिचुएशन ठीक हो जाए, दुनिया सही से काम करने लग जाए, ठीक है। और अगर वो सारी चीज़ें, हमारा वो पर्पस ज़्यादा बड़ा है एग्जाम के पर्पस से, हम चाहते हैं कि ये कोरोना का जो टाइम है इंडिया में वो कम हो जाए, ठीक हो जाए, और अगर वो ठीक होगा तो एग्जाम होगा। तो आप लोगों को भी पॉजिटिव माइंडसेट से ये सोचना चाहिए कि यार दुनिया का भला हो जाए और एग्जाम्स हमारे टाइम पे हो जाए, रादर देन सेल्फिश होने के कि नहीं यार कोरोना चलते रहो, अभी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लॉकडाउन है, ये है वो, एग्जाम को और टलते रहो, ऐसा मत सोचो, राइट। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट से चीज़ों को सोचना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको, आपका क्या नज़रिया जो है बना है इस वीडियो को देख करके। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद है कि आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए, बने रहिए यार।